Chairman Hurriyat Conference Mirwais Umar Farooq today in a press conference called elections a non-issue and reveals that Kashmir dispute has nothing to do with the polls. Talking to press in his Srinagar residence after the recent controversial statement issued by the former chairman of Hurriyat, Maulana Abbas Ansari, which made people to protest against this anti-establishment party, Mirwais, pacifying the ground, said even if BJP gets power, it cannot dent Hurriyat ideology. Mirwais concluded by saying that people know better. What should they do? तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो थ्रस्ट रहा है, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का फोकस हमेशा से रहा है, वो मसले कश्मीर रहा है। जब हम मसले कश्मीर की बात करते हैं तो मसले कश्मीर का एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी है जिससे हम नाआशना नहीं हो सकते। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियां हैं, इंटरनेशनल लॉ हमारे पास है, कुछ उसूल हमारे पास है, कुछ बुनियादी चीज़ें हमारे पास है जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते। और यही वजह है कि बार बार कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने राइट फ्रॉम 1947 जो इंतखाबात हुए हैं, हमने हमेशा ये कहा है कि वो इंतखाबात, वो इलेक्टोरल प्रोसेसेस, वो इलेक्शन कभी भी कश्मीरी आवाम के जज्बात का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। इलेक्शंस जो हैं वो कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते as far as the wishes of the people are concerned. Elections can never be a substitute for the right to determine the future of the people of Kashmir. वो कभी भी न्यामुल बदल नहीं हो सकता। और अगर हम देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस बात पे कि करारदादें भी बिल्कुल वाज़ेह हैं कि कश्मीर के हवाले से कोई भी इलेक्शन प्रोसेस, कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कश्मीर के डिस्प्यूटेड स्टेटस पर, कश्मीर के डिस्प्यूटेड नेचर पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि 1947 से जो भी इंतखाबात हुए हैं उन इंतखाबात के जरिए से कश्मीर के मसले का कोई भी हल सामने नहीं आया है और नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इलेक्शंस को मुस्तरद किया है, इलेक्शंस को रिजेक्ट किया है, और खासकर इस बुनियाद पर जहाँ तक उसूल की बात, देखिए जहाँ तक उसूल की बात है, हम ये उसूल मानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ हम ये मानते हैं कि इलेक्शंस एक जरिया है लोगों के इश्यूज को, लोगों के माइंड को जानने का। लेकिन जहां पर डिस्प्यूट हो, जहां पर तनाज़ा हो, जहां पर अभी रेजोल्यूशन नहीं हो, वहां पर इलेक्शंस नहीं होता, वहां पे आप पहले डिस्प्यूट को एड्रेस करते हैं। हम किसी भी डिस्प्यूट को ले लें, हम नॉर्दर्न आयरलैंड को ले लें, हम कोसोवो को ले लें, हम किसी और ईस्ट तैमूर को ले लें, पहले हल तलाश किया जाता है, पहले सेटलमेंट की बात होती है, पहले डिस्प्यूट को एड्रेस किया जाता है, सेटलमेंट होता है, पार्टीज में मुआहदे होते हैं, एग्रीमेंट होता है, उसके बाद इलेक्शन की बात होती है। लेकिन यहाँ पर कश्मीर के हवाले से यही वजह है कि इस बुनियाद पर हम इलेक्शन को हमेशा हमने रिजेक्ट किया है कि इन इलेक्शंस का कोई भी लोकस स्टैंडर्ड नहीं है जहाँ तक डिस्प्यूट की बात है, और इलेक्शंस किसी भी सूरत में कश्मीरी आवाम के जज्बात और एहसासात और उमंगों का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। जहाँ तक हमारे मसले की बात है, कश्मीर के मसले की बात है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मसले कश्मीर का हल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है वो राइट सेल्फ डिटरमिनेशन है, और हमारा एजेंडा इलेक्शन नहीं है, जो है इंतखाबात नहीं है। इसलिए एक बार फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस लाहासिल अमल को मुस्तरद करती है, इलेक्शंस को मुस्तरद करती है, और लोगों से अपील करती है कि वो तहरीक के तहीं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, अपनी कमिटमेंट पूरी करें, इस लाहासिल अमल से दूर रहें और तहरीक को सपोर्ट दें, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रोग्रामों को अमलाने के हवाले से वो अपनी जिम्मेदारियों का। देखिए ये तो यही बात हो गई कि मैं पूरी आपको राम कथा सुना रहा हूँ और आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हुई उसमें बाइकाट की कॉल दे दी लोगों को, बाइकाट कीजिए। देखिए जब हम लोगों से आप ये बात लोगों से जब हम कहते हैं कि हम इलेक्शंस को मुस्तरद करते हैं, when we say we reject election, when we say that people should stay away from elections, it means that they should boycott. I mean, when we say